प्रेज द लॉर्ड चर्च, गुड इवनिंग। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर ने ये मौका दिया फिर से इस बाइबल स्टडी में मुझे वचन शेयर करने के लिए। प्रभु का मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम आज वचन की ओर देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हम ध्यान से इस वचन को सुने और मैं पूरी तरह से विश्वास करता हूँ कि आज का वचन परमेश्वर आपके जीवन से बात करेगा और आपके जीवनों को स्पर्श करेगा। क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझे स्पेसिफिक ये वचन दिया आपसे शेयर करने के लिए। तो हम वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज हम देखेंगे एक चीज़ पर जो कि हमारे जीवन में बहुत सी बार हमें लगता है कि हम पूरी तरह से टूट गए या ख़त्म हो गए, और ऐसा फील होता है कि हम पूरी तरह से निराश हो गए। आज का हम शीर्षक जो है, टॉपिक आज हम देखेंगे, हाउ टू ओवरकम डिस्करेजमेंट। परमेश्वर ने मुझसे ये बात किया जब मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर से कहा प्रभु के कौन से वचन को मुझे देना है। तो परमेश्वर ने साफ तरह से कहा कि लोग बहुत सारे डिस्करेजमेंट में है। तो आज हम देखेंगे हम किस तरह से इस डिस्करेजमेंट से हम बाहर निकलेंगे और किस तरह से हम उसे ओवरकम करेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो ये डिस्करेजमेंट क्या है? डिस्करेजमेंट कब हमारे जीवन में आ जाता है? जब हम पूरी तरह से कोई चीज़ को लेकर हम टूट जाते हैं, या ऐसा कोई प्रेशर है जहाँ पे हम पूरी तरह से हम सोच के उस बारे में और हम पूरी तरह से हार जाते और हम सोचते हैं कि बस अभी हम गिव अप करें। तो ये चीज़ हमें डिस्करेजमेंट लाती है। और ये कहाँ से आते हैं? ये सैतान से आता है। ये सैतान का एक हथियार है, एक झूठ है जो आपके हृदय में वो लाता है कि हम पूरी तरह से गिव अप कर देवे, या कोई ऐसी चीज़ जो हमने शुरुआत की है लेकिन हम देख रहे हैं वहाँ पे हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो रहे, या उस चीज़ों में हम पूरी तरह से हम बराबर नहीं चल पा रहे। तो धीरे धीरे करके सैतान हमारे मनों में डिस्करेजमेंट डालता है। या ऐसी चीज़ जो आप कई समय से आप प्रार्थना कर रहे हो और आप रिजल्ट्स को नहीं देख रहे हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसी चीज़ हो कि आप कई समय से आप प्रार्थना कर रहे हो लेकिन वो चीज़ होते हुए आप नहीं देख रहे हो, बल्कि आपके साथ कुछ उल्टा ही हो रहा है। तो क्या होता है, हमें वो डिस्करेजमेंट हमारे मनों में सैतान डालता है। और ये सैतान का बहुत बड़ा हथियार है। मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को छोड़ो, मैंने मेरे जीवन में भी बहुत सी बार ऐसी बातें हुई है जहाँ पे सैतान हमेशा डिस्करेज करना चाहता है कि देख कुछ नहीं हो रहा है, तेरे जीवन में ऐसा है, तेरे जीवन में वैसा है। लेकिन मैं देख रहा था, मैंने जब बाइबल पढ़ रहा था, मैं जब परमेश्वर के वचन को देख रहा था, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में डिस्करेजमेंट नहीं आई। हम शुरू से देखेंगे, जब जो भी लोग हैं, मूसा को देखो आप, लोगों ने इज़राइल जो लोग थे उनको जब इजिप्ट से बाहर निकाला गया, तब उनके जीवन में भी एक समय आया जहाँ पे उनको खाने के लिए नहीं था, उनको पीने के लिए नहीं था। तो क्या होने लगे? वो डिस्करेज होने लगे और मूसा से कहने लगे कि भाई तू हमको उधर इजिप्ट से क्यों निकलवाया? तू हमें इधर मारने के लिए लेके आया है। हम देखते हैं जब उनकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, उनकी इच्छा नहीं मिलने लगी, तब क्या हुआ? उनके अंदर डिस्करेजमेंट आने लगा। तो हम देखेंगे कई लोगों के जीवन में, बाइबल में लिखा हुआ है कि कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आया जहाँ पे उनको लगा कि अरे यार मेरे जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई चीज़ें बन नहीं रही है, मैं इतना ये कर रहा हूँ। मैं पढ़ रहा था बाइबल में कि जो भी प्रोफेट्स है, इवन जेरिमाया, इज़ाया, जोना, उनके जीवन में भी एक समय आया कि उनको डिस्करेजमेंट महसूस हुआ। उनके जीवन में आया कि अरे कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने उनको फिर से उभारा। और एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे वो है दाऊद का। तो आइए हम वचन की ओर देखेंगे। दाऊद का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। जब वो राजा बनने पर ही था, अगर आप देखोगे कि जो डिस्करेजमेंट है ना, सैतान उस समय लाता है कि वो जानता है
कि आगे आपके लिए परमेश्वर ने उस डेस्टिनी को रखा है, उस अच्छी चीज़ को रखा है, और उससे जस्ट पहले वो आपको क्या करेगा, वो आपको डिस्करेज करेगा कि आप पूरी तरह से आप निराश हो जाओ और परमेश्वर से दूर हो जाओ, परमेश्वर से आप नज़र में आप गिर जाओ, ताकि आपको वो चीज़ हासिल ना हो जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। तो आइए आज हम देखेंगे एक बड़े एग्जाम्पल को, जो दाऊद है, उनके जीवन में भी एक समय आया कि जहाँ पे लोग उनके पीछे पड़े थे उनको मारने तक के लिए, और वो पूरी तरह से उसका जो प्राण है, उसका जो सोल है, पूरी तरह से वो डिस्करेज हो गया था। हम देखेंगे भजन संहिता 42 वर्स 11 को हम देखेंगे। यहाँ पे हमने कई लोगों ने कई बार पढ़ा है, लेकिन मैं जब पढ़ रहा था, मैं उस चीज़ को मैं महसूस कर रहा था कि दाऊद किस दौर से गुजरा था, किस तरीके से वो गुजरा था, और तब जाके उसका जो प्राण था, उसका जो हिम्मत थी, पूरी तरह से वो एकदम पूरी तरह से टूट गया था वो। और तब वो ये वचन को कहता है भजन संहिता 42 वर्स 11 को, वो कहता है, वाई आर यू कास्ट डाउन ओ माई सोल एंड वाई आर यू डिस्क्वेटेड विद इन मी, कि तू क्यों गिर रहा है, तू क्यों पूरी तरह से हताश हो रहा है। और आगे देखो क्या कहता है, होप इन गॉड फॉर आई शैल येट प्रेज हिम द हेल्प ऑफ माई काउंटेनेंस एंड माई गॉड। वो कहता है, वो पूरी तरह से जब निराश है, लेकिन उसके अंदर क्या है, वो खुद सामने से वो कहता है कि होप इन गॉड। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, जब हमें लगता है कि कुछ भी चीज़ हमारे जीवन में काम नहीं हो रही है, जब डिस्करेजमेंट आपके दिमाग में या आपके मन में आता है कि देख कुछ भी नहीं हो रहा है, तब सबसे पहली चीज़ को हमको ये करना है, हमें हिम्मत को बांधना है और हमें कहना है कि परमेश्वर पे आशा रख। हालेलुया। हमें आशा नहीं छोड़ना है, हमें परमेश्वर पे आशा रखना है। जैसे दाऊद कहता है यहाँ पे कि होप इन गॉड फॉर आई शैल येट प्रेज हिम, कि मैं परमेश्वर पे आशा लगाए रखता हूँ। देखो उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि लोग उसको मारने तक आ गए थे, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, उसने परमेश्वर पे आस नहीं छोड़ा। और वो कहता है कि होप इन गॉड। जो मुझे उत्साह किया है वो ये दाऊद के बारे में है, जब वो कहता है कि लोग मुझे मारने आए थे और वो पूरी तरह से वो डिस्ट्रेस में था। आइए हम इस वचन को देखेंगे, पहला सैमुएल उसका 30 चैप्टर और वर्स 6 को देखेंगे। Now David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him, because the soul of all people was grieved. यहाँ पे देखते हैं कि जो दाऊद है वो कहता है कि वो पूरी तरह से डिस्ट्रेस था, वो पूरी तरह से डिस्करेज था, पूरी तरह से वो हताश था। क्यों? क्योंकि लोग उसको पथराव करने वाले थे, और वो जो लोग थे उनका वो पूरी तरह से वो ग्रीव में थे। एवरी मैन फॉर हिज सन एंड हिज डॉटर, बट ये देखो, ये ध्यान से हम सुने, लिखा हुआ है बट डेविड स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड हिज गॉड। ये बहुत अच्छी बात है दाऊद के अंदर जो थी, वो है ये है कि ये इसी परिस्थिति में भी, लेकिन दाऊद कहता है कि वो बट ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर में मजबूत किया। तो हमारे जीवन में आज कैसी भी परिस्थिति आए, या हो सकता है कि आप ऐसी नौबत में हो जहाँ पे आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, और पूरी तरह से आपको शैतान कह रहा है कि भाई अभी छोड़ दे, तू अभी ख़त्म कर दे, या अभी तेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप वो स्थिति में हो, आज फिर से ये मौका है, जैसे दाऊद कहता है कि उसने परमेश्वर पे आशा रखी और क्या किया, वो पूरी तरह से मजबूत हुआ परमेश्वर में। ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। वो परमेश्वर के पास आया, फिर से परमेश्वर की ओर आशा रखी, और उसने परमेश्वर में स्ट्रेंथन किया। और हम देखते हैं कि तब जाके परमेश्वर ने उसे आगे राजा बनाया। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी बातें रखी है, बहुत सारी चीज़ों को रखा है, डेस्टिनी को रखा है, अच्छी
चीज़ों को परमेश्वर ने रखा है, लेकिन उससे पहले क्या करता है, शैतान हमें डिस्करेज करता है कि अरे देख कुछ नहीं हो रहा है, अरे तेरे जीवन में ऐसा है, तू प्रभु प्रभु करता है लेकिन अभी भी तेरी हालत ऐसी पड़ी है, तू ये बीमारी देख, तू बिस्तरे पे पड़ा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। वो क्या चीज़ करता है, उसको मालूम है कि अभी बस वो चंगा, परमेश्वर ने उसे चंगा किया है, पर वो पूरी तरह से उठेगा अभी, लेकिन वो आपको डिस्करेज करेगा सो दैट आप पूरी तरह से आप निराश हो जाओ, आप हताश हो जाओ। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो मुझे बार बार मैं इस चीज़ को जब भी पढ़ता हूँ मुझे बहुत उत्साह मिलता है, वो है अब्राहम का। उसके जीवन में परमेश्वर ने जब प्रतिज्ञा दी, उसे वादा किया कि उसे वो संतान देगा, तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे विश्वास किया और वो उस विश्वास में स्थिर रहा, उसमें वो स्ट्रेंथन रहा, चाहे उसकी परिस्थिति कैसी भी क्यों न थी। भले ही वो टाइम जो पीरियड था 25 साल लग गया उसको संतान होने के लिए, तब हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसे वादा किया तब वो 75 ईयर्स का था, लेकिन परमेश्वर ने उसे जब बच्चा दिया वो 100 साल का था। उस 25 साल के जो गैप में उसके जीवन में ऐसे ऐसे परिस्थिति आई होगी, ऐसी ऐसी बातें आई होगी उनके मन में कि देख कुछ भी नहीं हो रहा है, तू तेरी हालत ऐसी है और तुझे किस तरीके से बच्चा होगा। लेकिन देखो परमेश्वर का ये जो खूबसूरत वचन है वो क्या कहता है, क्या किया अब्राहम ने। तो आइए हम देखेंगे रोमियो का 4 उसका 18वां वचन से पढ़ेंगे 20वें वचन तक। मैं इसे हिंदी में पढ़ूंगा तो आपको कई क्लियरिटी मिलेगा। देखो वचन क्या कहता है, 18वां वचन, उसने निराशा में भी आशा रख कर विश्वास किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अब्राहम ने उस निराशा के परिस्थिति में भी उसने क्या किया, उसने आशा रखी और उसने विश्वास किया। उसने हिम्मत नहीं हारी। हो सकता है कि कई बार उसके माइंड में ये सब बातें आई होगी कि तेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा है, परमेश्वर ने तुझे वादा किया लेकिन कुछ पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन उसने निराश नहीं हुआ। उसने क्या किया, परमेश्वर पे आशा दृढ़ रखी और उसने विश्वास किया। और आगे पढ़ेंगे, इसलिए कि उसे वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता होगा। और वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर की और सारा के गर्भ की मरी हुई की दिशा से जानकर भी उसने विश्वास में निर्बल न हुआ। देखो वचन कहता है कि उसका जो शरीर 100 वर्ष का था वो डेड था, लेकिन वो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि वो अपने शरीर को जानकर भी और सारा के गर्भ की मरी हुई दिशा को जानकर भी, देखो ये जानकर भी मतलब वो जानता था कि ये उसकी परिस्थिति है, लेकिन फिर भी क्या किया उसने, विश्वास में वो निर्बल न हुआ। देखो विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि हम सिचुएशन देखते हैं कि अरे ये चीज़ हमारे जीवन में नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हम ये विश्वास करते कि प्रभु तू मेरे जीवन में ये कर सकता है, तू मेरे जीवन में चंगाई लाएगा। हम चाहे शायद शरीर में पूरी तरह से बीमार हो या कमज़ोर हो, लेकिन उस परिस्थिति को जानकर भी कि भाई मेरा शरीर में ये तकलीफ़ है, मेरे शरीर में ये बीमारी है, उस प्रेजेंट सिचुएशन को जानकर भी अगर हम आशा रखते हैं कि प्रभु मैं जानता हूँ कि ये मेरी दिशा है, ये मेरी परिस्थिति अब ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं ये विश्वास करता हूँ कि तू इसे चंगा कर सकता है। तो चाहे आज आपकी परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, आप जानकर भी कि ये सिचुएशन मेरे साथ ऐसी है, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, या मेरे पास ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रही है, या कोई भी चीज़ मैं कर रहा हूँ बट मैं उसमें रिजल्ट नहीं पा रहा हूँ, ये जानकर भी कि आपकी परिस्थिति ऐसी है, और उस परिस्थिति में अगर आप ये विश्वास करते हो कि प्रभु
मैं जानता हूँ मेरे घर में तकलीफ़ है, लेकिन फिर भी तू मुझे खिलाएगा, तू मुझे चलाएगा, तू मुझे संभालेगा। वो एक दृढ़ विश्वास है। वो विश्वास में कमज़ोर नहीं होते। तो शैतान बहुत सारी समय चाहेगा कि वो आपको डिस्करेज करने के लिए, जैसे अब्राहम को वो जानकर भी कि उसका जो शरीर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, सारा का गर्भ जो है वो पूरी तरह से मर गया है, लेकिन क्या कहता है, वो ये जानकर भी वो विश्वास में निर्बल न हुआ। हमें विश्वास में बिल्कुल भी निर्बल नहीं होना है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं फिर से आज आपसे कह रहा हूँ कि आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विश्वास में निर्बल नहीं होना है। हमें पूरी तरह से विश्वास में स्ट्रेंथन रहना है। पूरी तरह से हमें परमेश्वर पे आस लगा के रखना है कि प्रभु, अब चाहे मैं भले ही ऐसी परिस्थिति में हूँ जो मैं देख रहा हूँ कि वो चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तूने कहा है तो तू उसे करेगा। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु कि तू मेरे जीवन में इस कार्य को करेगा। और हम देखेंगे कि आपके विश्वास परमेश्वर में वो आपके जीवन में उस रिजल्ट को ले आएगा। शैतान चाहेगा बहुत सारी चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए, लेकिन जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में उस कार्य को करेगा। और आगे आइए हम देखेंगे आखिरी वचन को। हम वचन नंबर 20 पढ़ेंगे। और अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह न किया। हम देखते हैं कि ये अब्राहम के बारे में कहा गया है कि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया। उसने बिल्कुल भी डाउट नहीं लाया। अगर परमेश्वर ने आज आपसे वादा किया है, परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो कहता है कि वो तुम्हें चंगा करेगा, तो हम उस पर डाउट नहीं लाए। वो कहता है कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुम्हें चलाऊंगा। वो साफ कहता है कि उस आकाश के पक्षियों को देखो, जो ना तो बोते ना काटते, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। तो हम विश्वास करें परमेश्वर के इस वचन पर, हम उस पर बिल्कुल भी संदेह न करें, उस पर डाउट न करें कि प्रभु मैं किस तरीके से चलूँगा, मैं किस तरीके से मेरा घर चलेगा। या आपके जीवन में ऐसी स्थिति हो कि जहाँ पे आप सोच रहे हो कि कोई रास्ता नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जंगल से मार्ग निकालता है। उसने समुंदर को दो भागा और परमेश्वर ने उसके लोगों के लिए रास्ता निकाला। तो आज परमेश्वर आपके जीवन में उस रास्तों को खोलेगा, लेकिन हमें बिल्कुल भी उसके वचन पे उस पे हमें ईमान रखना है, उस पे हमें भरोसा रखना है। और पूरी तरह से चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु मैं विश्वास में कमज़ोर नहीं होऊंगा। तो ये देखते हैं कि अब्राहम का ये इस तरीके से विश्वास था, लेकिन उसने क्या किया, उसने संदेह नहीं किया, पर विश्वास में दृढ़ रहा होकर परमेश्वर की महिमा की। क्या किया उसने? परमेश्वर की महिमा की। वो परमेश्वर में मजबूत रहा, परमेश्वर के विश्वास में उस स्थिर रहा और बिल्कुल भी संदेह नहीं किया और परमेश्वर की महिमा की। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। तो परमेश्वर ने हमें जो वादा किया है वो परमेश्वर उसे पूरा करने में काबिलियत है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर ने आज आपसे बातें की है इस वचन के द्वारा, प्रभु को हम महिमा दे, क्योंकि उसका वचन वो पूरा करने में काबिलियत है। परमेश्वर ने अगर आपको कहा है कि मैं तुम्हें इस परिस्थिति से मैं निकालूंगा, तो वो आपको निकालेगा। वो नहीं चाहेगा, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसके बेटे या उसकी बेटी को कोई भी तकलीफ में हो या कोई भी परेशानी हो। परमेश्वर हमें उस परिस्थिति से ज़रूर बाहर निकालेगा। तो हम क्या करें? हमें बिल्कुल भी संदेह नहीं करना है परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास में स्थिर रहना है। और सबसे अहम बात, हमें डिस्करेज नहीं होना है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हमें
हार नहीं मानना है। तो आइए हम आज विश्वास करेंगे कि प्रभु हमें उस परिस्थिति से हम हारेंगे नहीं, हम बिल्कुल भी हताश नहीं होंगे। जैसे अब्राहम ने पूरी तरह से विश्वास में स्थिर रहा, वो बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, ना ही उसने परमेश्वर के वादों पर संदेह किया, लेकिन क्या किया, उसने परमेश्वर को महिमा देते रहा। तो हमारे जीवन में आज अगर ऐसी परिस्थिति है, अगर आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि यार कुछ कार्य नहीं हो रहा है, या मैं कितना भी काम कर रहा हूँ मैं फिर भी फलवंत नहीं हो रहा हूँ, या मैं कब से इस चीज़ को लेके प्रार्थना कर रहा हूँ और प्रार्थना पूरी नहीं हो रही, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने विश्वास में स्थिर रहे, हम परमेश्वर पे आशा लगाए रहे और प्रभु हमें उस चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। उस परमेश्वर ने जो वादा किया है वो उसे पूरा करने में काबिलियत है। परमेश्वर ने आपको अगर कहा है कि प्रभु आपको संभालेगा, तो वो डेफिनेटली वो संभालेगा। तो आइए हम उस पर ईमान लाए, उस पर विश्वास करें और शैतान के इस झूठ को, इस डिस्करेजमेंट को हम पूरी तरह से रिब्यूक करें हमारे जीवन में। आइए मैं चाहूँगा कि हम कुछ समय हम प्रार्थना में बिताएं, हम अपनी आंखों को बंद करें और जहाँ पे भी हम है, अपने घरों में है या अपने काम में है, या जो लोग नए अगर हमें देख रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि परमेश्वर पे आप पूरी तरह से धीर रहो, पूरी तरह से विश्वास में स्थिर रहो। परमेश्वर आपके जीवन में उस वायदों को पूरा करेगा जो उसने आपके जीवन से कहा है। आमीन। आइए हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपना मन प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं और पूरी तरह से चाहे जो भी चीज़ों से आज अगर हम गुजर रहे हो, शायद हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अभी सब कुछ खत्म हो गया है। अगर आप उस गिव अप के सिचुएशन पे हो, तो आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, डोंट गिव अप, हार मत मान, लेकिन परमेश्वर पे आशा लगाए रख। जैसे दाऊद कहता है कि आई विल होप इन गॉड फॉर आई विल येट प्रेज हिम, प्रभु को फिर भी मैं स्तुति दूंगा और परमेश्वर मेरी सहायता करेगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से फिर से प्रभु इस सुंदर वचन के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, और तेरे लोगों के लिए प्रभु जो आज हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, जो भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु इस समय, यदि वो डिस्करेज है, यदि वो उस निराशपन से गुजर रहे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर सारे शैतान के झूठ को, सारे शैतान के कार्य को हम उसके जीवन से नष्ट करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय परमेश्वर, यदि कोई भी भाई बहन प्रभु उस निराशपन से गुजर रहा है, यीशु के नाम से उस सारे निराशपन को प्रभु हम रिब्यूक करते प्रभु, और कहते परमेश्वर उस बहन को, उस भाई को मदद कर, ताकि वो तुझ पे आस लगाए, तुझ पे प्रभु विश्वास में स्थिर हो जाए प्रभु, और परमेश्वर तुझे महिमा देता रहे प्रभु हम विश्वास करते हैं प्रभु, तूने उनके लिए अच्छी बातों को तैयार की है प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने तेरे लोगों के लिए जो तुझसे प्रेम करते हैं प्रभु, तूने अच्छी बातों को तैयार किया है प्रभु, जो तुझसे प्रेम करते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर उसे वो पूरा होते हुए देखेंगे प्रभु, पर पूरी तरह से परमेश्वर विश्वास में स्थिर रहेंगे प्रभु, और कोई भी बात से प्रभु वो कमज़ोर ना होंगे प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सारी चिंताओं को तू दूर करेगा प्रभु जी, सारे रोगों को तू चंगा करेगा प्रभु जी। प्रभु यदि कोई भी हमें देख रहा है प्रभु और वो बीमार है, उस बिस्तरे पे है परमेश्वर, प्रभु इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते तेरे हाथों को बढ़ा प्रभु, और यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते तेरी चंगाई उनके जीवन में आने दे प्रभु जी।
प्रभु अगर वो मेंटली या इमोशनली वो डाउन है प्रभु जी, वो डिस्करेज है प्रभु, हम प्रार्थना करते तू फिर से उन्हें उभार प्रभु जी, उन्हें बाहर निकाल उस जगह से प्रभु, और प्रभु तूने मजबूत कर प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस सुंदर समय जो आपने दिया प्रभु। प्रभु इस कलीसिया के लिए लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे आशीष का हाथ उनके जीवन में बना रहे पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे लोगों पर प्रभु तेरे हाथ को बढ़ा, और प्रभु उन्हें उस परिस्थिति से तू बाहर निकाल प्रभु जी, जहाँ पे उन्हें लगता है प्रभु कि कोई भी रास्ता नहीं है प्रभु। प्रभु अपने आप को पूरी तरह से इमोशनली, मेंटली, फिजिकली प्रभु अपने आप को वीक समझ रहे प्रभु। हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु तूने उस डिस्करेज के सिचुएशन से तू बाहर निकाल प्रभु, और तेरी आशीष उन पे बरसे प्रभु जी। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि तू उन्हें अच्छी विजडम देगा प्रभु, अच्छा ज्ञान देगा प्रभु जी, ताकि वो तेरे साथ अपना समय बिताए प्रभु जी। और प्रार्थना करते परमेश्वर कि प्रभु वो बिल्कुल भी तेरे वायदों पे प्रभु वो संदेह ना करे प्रभु, पर तुझे महिमा देते रहे प्रभु। हम धन्यवाद देते प्रभु सारे लोग जिन्होंने भी प्रभु ये इस वचनों को सुना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु उनके जीवनों को तू स्पर्श कर, उनके जीवन को तू आशीष कर प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सारा महिमा आदर और सिर्फ यीशु के नाम को हम देते हुए ये प्रार्थना करते, आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे इस वचन के द्वारा। और फिर से प्रभु का वचन जो आज हमने पढ़ा कि हम पूरी तरह से हम परमेश्वर में स्थिर रहे और किसी भी बात को लेकर हम डिस्करेज ना हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।